माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं कपूर और लौंग के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगी जिसको करके आप संकट मुक्ति होकर माला माल हो जाएंगे। अपने ग्रह और घर को भी बाधा मुक्त कर सकते हैं। कर्पूर या कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते वक्त जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर को औषधि रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए लौंग के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से घर में धन वैभव और सुख समृद्धि आती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। दोस्तों, आपके रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीजें न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि इनका ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है लौंग। हमारे रसोई घर में लौंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी लौंग और कपूर का प्रयोग किया जाता है। लौंग के साथ कपूर जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दोनों को एक साथ जलाने से घर में न केवल सुख शांति आती है, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए जानते हैं लौंग और कपूर से जुड़े कुछ आसान और अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता हो, बड़े छोटे का कोई मान सम्मान न हो, लड़ाई आपके साथ हो या घर के किसी अन्य सदस्य के साथ, उसके लिए आपको एक कपूर की गोली लेना है और उसे 4 टुकड़ों में बांट देना है। उन चारों टुकड़ों को चारों कोनों में रख देना है जहां पर लड़ाई हो रही हो, कमरा हो, हॉल हो, जहां पर भी हो। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो घर में सबसे ज्यादा झगड़ने वाला व्यक्ति है उसका मानसिक संतुलन बदलने लगेगा और घर में पूर्ण रूपेण शांति हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं, आपका काम व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी है पर प्रमोशन नहीं हो रहा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए आपको एक कांच की कटोरी में 7 टुकड़े कपूर के, 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के, 1 छोटा टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। सारी चीजें खड़ी ही लेना है, पिसा नहीं। तीनों चीजों को कटोरी में रखकर किसी ढक्कन से ढक दीजिए। आप जहां पैसा रखते हैं उसके समीप रखना है। घर में, दुकान में, जहां भी आप पैसा रखते हैं उसके पास में आपको ये रखना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसे आप अपने पैसे रखने के बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। समझिए, ये मैग्नेट है जो धन खींचने का काम करेगा। अब इसे करना किस दिन है? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को ये उपाय करना है। कटोरी में जो आपने तीनों सामग्री रखी है उसमें से नमक और फिटकरी तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन कपूर उड़ जाएगा। नमक और फिटकरी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। उसी तरह शनिवार को आप कटोरी में सारी सामग्री रखकर पुनः रख दीजिए। जब दोबारा से आप रखेंगे तब शुक्ल पक्ष नहीं देखना है, पर शनिवार को ही बदलना है। पहली बार जब आप ये उपाय करें तो शुक्ल पक्ष शनिवार को करें। दोस्तों, घर में सुख शांति, धन संपत्ति, समृद्धि के लिए ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इसमें आपको बस एक कपूर की टिकिया मुख्य द्वार के सामने सुबह और शाम को जलाना है। सुबह सूर्य भगवान के उदय होते ही और शाम को गोधूली बेला पर। इसमें समय का विशेष ध्यान रखना है। यदि सुबह आप 8-10 बजे करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। ये छोटा सा उपाय आपके घर को लक्ष्मी से भर देगा।
यदि आप सोते सोते डर जाते हैं, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा, बार बार नजर लगती है, बीमार हो जाते हैं, दवा से कोई फायदा ही नहीं होता है, किसी ने जादू टोना किया है, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को ये उपाय करना है। एक गोली कपूर की घी में डुबोकर जला दीजिए और पूरे घर में उसका धुआं दिखा दीजिए। अर्थात सुबह पूजा के बाद और शाम की आरती के बाद आपको कपूर से आरती करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यदि किसी ने जादू टोना किया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यदि कपूर में 2 लौंग फूल वाली डाल देते हैं तो ईश्वर की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होगा। जिसके घर में ईश्वर का वास है उसके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति टेंशन में रहता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। किसी को ऑफिस की टेंशन, किसी को बॉस की टेंशन, तो किसी को नौकरी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन, यानी हर व्यक्ति टेंशन में रहता है और उसी टेंशन के कारण आप रात में सो भी नहीं पाते। नींद अच्छी न आने की वजह से अनेकों तरह की बीमारियां अपना घर बनाने लगती हैं। यदि आप रात में चिंता मुक्त होकर भरपूर सोना चाहते हैं तो कपूर को सोने से पहले अपने कमरे में जला लीजिए। अर्थात जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आप 1 टिकिया कपूर की जला लें। बस ये 1 टिकिया कपूर की आग को इतना रिलैक्स कर देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, जैसे मान लीजिए आप शेयर से संबंधित काम करते हैं, आपने बहुत सारे शेयर खरीद कर रखे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको यह उपाय शुक्रवार को करना है। 1 गुलाब का फूल ले लीजिए और 1 कपूर की गोली गुलाब के ऊपर कपूर रखकर जला दीजिए। जले हुए कपूर को माता दुर्गा को चढ़ा दीजिए। ये प्रयोग 43 दिन तक लगातार आपको करना है। जब शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें। यदि इस प्रयोग को आप नवरात्रि से शुरू करते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। जिस दिन घट स्थापना करते हैं उसी दिन से 43 दिन तक लगातार करिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। कहीं ना कहीं से आपको एक बड़ा अमाउंट जरूर मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय, गुलाब के ऊपर आपको कपूर की गोली रखना है, उसे जलाना है और उस जले हुए गुलाब के फूल को माँ दुर्गा को समर्पित करना है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो कांच की कटोरी में 2 टुकड़ा कपूर रखकर ढककर रख दीजिए। जब कपूर उड़ जाए तो पुनः रख दीजिए। इसे आप घर के किसी कोने में रख दीजिए जहां आपको लगता है कि यहाँ वास्तु दोष है। यदि आपको अपना भाग्य चमकाना है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप जो भी काम करते हैं सफलता नहीं मिलती, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, लक्ष्मी आते आते रुक जाती है, तो इसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में 2 बूंद कपूर के तेल की डाल लेना है, फिर उससे स्नान करना है। ये उपाय आपको शनिवार को करना है। मान लीजिए आपने एक शनिवार नहाया तो फिर दूसरे शनिवार ही नहाना है, रोज नहीं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत जल्दी असर करता है। 3 शनिवार आते आते आपको इसका असर दिखने लगेगा। यदि पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, पति ध्यान नहीं रखता, बात नहीं सुनता, बात बात पर नाराज होता है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। सिंदूर जो आप लगाती हैं उसे एक कागज में रखकर पुड़िया बना लीजिए और रात में सोते समय पति की तकिया के नीचे रख दीजिए। सुबह उसे घर के बाहर किसी पेड़ पर रख दीजिए। ये उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है। ये किसी भी दिन से शुरू कर सकती हैं। ये उपाय है हमारी बहनों के लिए। यदि आप पति हैं और यही समस्या आपको अपनी पत्नी से है तो आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 टिकिया कपूर की रख देनी है और सुबह उन दोनों टिकिया को जला देना है। और यदि आप जलाना नहीं चाहते तो कमरे में ही कहीं रख दीजिए। ये उपाय 7 दिन आपको भी करना है। इस चमत्कारी उपाय को जरूर करिए। इसी श्रृंखला में एक उपाय और जानिए। अपने कमरे के पश्चिम दिशा की दीवार पर भगवान विष्णु का फोटो लगाइए। फोटो वो हो जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो। आप दोनों के बीच की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय है धन संपत्ति के लिए। ये उपाय माताएं बहनें जरूर करें। रात में रसोई घर में खाने के बाद
साफ सफाई करके चांदी की कटोरी में 2 लौंग और 1 कपूर की गोली जला दीजिए। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी में भी जला सकते हैं। जलने के बाद जो राख बचे उसे सुबह नहा धोकर तुलसी के गमले में डाल दीजिए। इस उपाय से क्या चमत्कार होगा आप स्वयं देखेंगे। अगला उपाय उनके लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके लिए आपको नवरात्रि को ये उपाय करना है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 तो सभी जानते हैं, चैत्र की और शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 नवरात्रि और होती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं और मैक्सिमम लोग इसको नहीं जानते हैं। नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती की अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है प्रतिदिन 9 दिन तक। और दशमी के दिन जब आप हवन करेंगे तो आपको हवन की सामग्री में 36 लौंग, 6 कपूर और चावल मिलाकर हवन सामग्री तैयार करना है और इसी से हवन करना है। हवन के बाद पूर्णाहुति करें। 9 दिन के बाद 40 दिन भी नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं संबंध तय हो जाएगा। हवन का जो धुआं ब्रह्मांड में उड़ता है वही आपके लिए रिश्ता लेकर आएगा। इसे आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। दोस्तों, अपना घर हो ये सभी का सपना होता है। रोटी कपड़ा की तो व्यवस्था हम कर लेते हैं, पर मकान खुद का होना सपना ही बनकर रह जाता है। इसके लिए आपको ये उपाय नवरात्रि में ही करना है। चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए प्लाट आपने खरीद लिया है पर बन नहीं पा रहा है, या प्लाट आपने देखा है, पसंद भी है, पर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको उस जगह की मिट्टी लाकर एक कांच की कटोरी में रखना है। उसमें गंगा जल और 1 कपूर की गोली डाल दीजिए। अब नवरात्रि में जैसे घट स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, बिल्कुल उसी तरह मिट्टी रखिए, जौ डालिए, हल्का हल्का पानी का छींटा डालिए और उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए। अब पूरे 9 दिन तक, घट स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का 1 माला आपको जाप करना है। नवाण मंत्र है ओम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। प्रतिदिन उस जौ में आपको गंगा जल छिड़कना है। यदि गंगा जल नहीं है तो लोटे में 2 बूंद गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध पानी भर लीजिए। उसी जल को छिड़कना है, डालना नहीं है। नवमी के दिन शाम के समय आप मिट्टी के जौ ले जाकर उस जगह छोड़ देना जहां आप घर बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। शेष सामग्री को, जैसे जो फूल आदि जो भी बचा है, उसे दशमी के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब घर सपना नहीं, घर आपका अपना होगा। आपके घर की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिसे करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, लाभ मिले, तो इसे अपने घर परिवार दोस्तों में भी साझा करिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।